नैना, तुम ठीक कह रही थी। मेरे अपने दोस्त ही मेरे अपने नहीं है, उनके लिए मेरी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। जब देखो तुम नैना नैना नैना, सबको ये लगता है कि मैं जीत ही नहीं सकती, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। स्वाति, मुझे है तुम्हारी परवाह। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्वाति, मैं बहुत मुश्किल से अपने दोस्त बनाती हूँ, पर जिसे एक बार अपना दोस्त बना लूँ ना, पूरी दोस्ती निभाती हूँ। एंड रिमेम्बर वन थिंग, कि ये सुनैना पारेख तुम्हारी दोस्त है और हमेशा रहेगी। ऑलवेज। नहीं, ना तुम मेरी दोस्त हो, ना नैना है, ना कोई और है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को मेरी परवाह नहीं है। मैं ही पागल हूँ जो सबका टेंशन लेके घूमती रहती हूँ। लेकिन आज उसी स्वाति की किसी को कदर नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। बचपन से मैं नैना को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती आई हूँ। स्कूल से लेके कॉलेज तक हर बुरे वक्त में मैं उसके साथ थी। यहाँ तक कि समीर से मैं प्यार करती थी। मैंने नैना से कहा आई लव समीर। नैना, मुझे समीर अच्छा लगता है। लेकिन नैना ने मुझसे ये नहीं कहा कि वो भी समीर से प्यार करती है। वो तो जब नैना और समीर एक हो गए तब मुझे पता चला। उस दिन भी मैं बहुत रोई थी, लेकिन फिर मैंने ये सोच के उसे माफ कर दिया कि हम बचपन के दोस्त हैं। 10 साल की दोस्ती ऐसे ही नहीं तोड़ सकती। हर बड़ी छोटे काम में मैंने उसका साथ दिया, यहाँ तक कि तुम्हारे नाम के आगे सू भी हटाए मैंने, नैना के कहने पर। फिर से मिटा दिया किसी ने? इतने दिन हो गए, रोज मैं ठीक करती हूँ और रोज कोई मिटा देता है। रुको स्वाति, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आज तक नैना ने तुम्हारा सिर्फ यूज किया है, लाइक अ टॉय। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूं। आई विल प्रूव कि मैं ही तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूं। स्वाति, तुम एक अच्छी लड़की हो, प्रिटी, इंटेलिजेंट, ब्रेव हो, और मुझे लगता है कि तुम्हें ये इलेक्शन लड़ना भी चाहिए और जीतना भी। उन्हें क्या लगता है कि नैना भगवान है? नैना कभी हार नहीं सकती। हम दिखाएंगे उन्हें कि नैना सिर्फ एक नॉर्मल सी लड़की है। उसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है। नैना हार भी सकती है, और नैना को तुम्हारी इंपॉर्टेंस समझनी ही होगी, वरना तुम ऐसे ही रोती रहोगी। जरा सोचो स्वाति, तुम्हें कैसा फील होगा अगर नैना इलेक्शन जीत जाएगी और तुम्हारे वो सो कॉल्ड फ्रेंड, वो तो यही बोलेंगे ना कि स्वाति से कुछ नहीं हो सकता, स्वाति के बस का ही नहीं है कुछ, नैना ही बेस्ट है। स्वाति, जब एक दोस्त रूठ के चला जाए ना, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जब इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाए तो सच में सब कुछ खत्म हो जाता है। थिंक अबाउट योर सेल्फ रिस्पेक्ट। स्वाति, तुम्हें जीतना होगा और तुम जीतोगी। और आज ही मौका मैं तुम्हें दे रही हूँ। डोंट मिस इट। Thank you so much, नैना। Thank you. मैं उस दिन वहाँ होती तो स्वाति की चोटी पकड़कर उसको वो कविता याद दिलाती जो मैंने बचपन में उसके लिए लिखी थी। मैं चाची का कूका, तू मेरी सीटी है स्वाति। मैं पापा का स्कूटर, तू उसकी स्टेपनी है स्वाति। तेरे बिना लगता है जैसे
मैं टूटी छतरी हूँ स्वाति। कविता तो वैसे और भी लंबी थी, लेकिन मुद्दा ये है कि स्वाति कैसे भूल गई इस कविता को। ठीक है, माना मैंने गलती की, तो आके मुझसे बात करनी चाहिए थी ना। पर सुनैना भूल गई थी कि अब हम 2 व्हीलर स्कूटर से 8 व्हीलर ट्रक बन चुके थे और इस ट्रक की स्पीड को स्लो करना इम्पॉसिबल था। बस भाई, हो गया, मेरे बस की नहीं। चुपचाप काम करो अभी। हाथ दुख रहे हैं यार। नहीं यार, थक गए हैं बहुत ज्यादा, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 5 मिनट रेस्ट कर सकते हैं। हाँ बहुत बढ़िया भैया, जान सी निकल गई। क्या बात है स्वाति, बड़े प्यार से देख रही है आज। नहीं मुन्ना, इससे पंगे मत ले। चैंपियंस हैं ये और नैना। वो पल के झपकाए बिना घूरने वाली गेम में इन्हें आज तक कोई नहीं हरा पाया है। मैं हराऊंगा आज। ओ बेटा, मैं और समीर ना पुराने उस्ताद हैं इस खेल के। क्यों समीर? हाँ बिल्कुल, हमें भी कोई नहीं हरा पाया आज तक। अच्छा, ऐसी बात है तो हो जाए फिर एक कंपटीशन। आ जा स्वाति। नहीं यार, नहीं कुछ नहीं, अच्छा लगा देंगे। एक, 2, 3, स्टार्ट। इतनी मेहनत करने में मजा है क्योंकि नैना ही है जो जीतनी चाहिए। अरे सुनैना, बाहर में जाओ तुम, मेरे को नहीं खेलना है गेम। अरे स्वाति सुन ना, तुझे तो पता है वो पागल है। अरे हरा दिया। नाम की ना चीज ही नहीं। साफ साफ कहो ना, हारने के डर से भाग के जा रही हो। जी नहीं, मैं ना किसी से नहीं डरती। और एक और बात, हारोगे तुम। देखते हैं। एक, 2, 3, स्टार्ट। घंटों एक दूसरे की आंखों में झांकना उन दिनों का एक खेल हुआ करता था और रोमांस को पब्लिसाइज करने का एक तरीका भी। जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं वो आंखों आंखों में रोमांस कर लेते हैं। आजकल के बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि ऐसे आंखों में आंखें डाल के बल्कि ना झपकाना किसी जमाने में एक गेम हुआ करता था। आजकल के बच्चों के पास तो इतनी फुर्सत ही कहाँ है। अब तो फोन का चेहरा देख के उसके साथ रोमांस करके ही सारा दिन कट जाता है। अभी भी मौका है, हार मान लो। समीर महेश्वरी ने कभी भी किसी से हार मानना नहीं सीखा मिस।
नैना अग्रवाल। हारती तो मैं भी नहीं हूँ, मिस्टर समीर महेश्वरी। तुम कैसे हार मानोगी? याद है तुम्हें स्कूल का वो पहला दिन जब हम टकराए थे? तब से लेके आज तक तुम मुझे सिर्फ घूरे जा रही हो, घूरे जा रही हो, घूरे जा रही हो। तो घूरना तो तुम्हें आता होगा ना? अच्छा, मैं तुम्हें घूरती रहती हूँ, जैसे तुम तो मुझे देखकर आंखें बंद कर लेते हो। क्लास में, लाइब्रेरी में, ग्राउंड में, कैंटीन में, हर जगह तो छुप छुप के देखते रहते हो। याद है तुम्हें वो दिन जब तुम्हारे बालों में जू पड़ गई थी और मैंने तुम्हें मेडिकल दिया था? समीर प्लीज। चीटर। अरे कहाँ जा रही हो? मेडिकल लगाने? चलो यार अब घर चलते हैं। ये पोस्टर तुम्हारे चाचा जी बनाएंगे? अरे कल बना लेंगे पोस्टर, क्या हो गया? मुन्ना, ये पोस्टर्स हमें आज ही कंप्लीट करना पड़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि कल जब नैना कॉलेज आए तो उसे पूरे कॉलेज में ये पोस्टर्स भरे हुए दिखें। अरे लेकिन टाइम कहाँ है? कॉलेज की भी छुट्टी होने वाली है। हाँ, और अभी ना पीएन भी आ जाएगा और सबको भगा देगा यहाँ से। हाँ, एक काम करते हैं, तुम लोग आज शाम को 7 बजे मेरे घर आ जाओ, हम वहाँ बैठ के पोस्टर्स कंप्लीट कर लेंगे। शाम को 7 बजे? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मम्मी पापा के पास जाऊंगी, कहूंगी मुझे समीर के घर जाना है, और वो कहेंगे हाँ बेटा जरूर जाओ, और अगर थोड़ी सी भी देर हो गई ना तो उसी के घर पर सो जाना। चप्पल मारेंगे अगर पूछूंगी भी तो। 6 बजे के बाद हमें बाहर निकलना अलाउड नहीं है। मेरा आना भी मुश्किल है, मम्मी नहीं जाने देगी। अरे तू आंटी की टेंशन मत ले, मैं सीधे तेरे घर जाऊंगी और आंटी को बोलूंगी तू और मैं मंदिर जा रहे हैं, और साथ में स्वाति को भी लेके आऊंगी। हाँ तो ठीक है, हम आज शाम को 7 बजे मेरे घर मिलेंगे। और हाँ, एक बात याद रहे, ये वाली बात ना नैना तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं नैना को सरप्राइज देना चाहता हूँ। भाई मैं तो नहीं बताऊंगा। डन। हेलो। क्या हेलो? इस टाइम तुझे यहाँ होना चाहिए था। मुन्ना, काम्या ने बताया था पोस्टर बनाने का प्लान, लेकिन मैं शाम को कैसे आती समीर के घर? अरे पता तो आई क्यों नहीं अभी तक? ना, मम्मी ने मना कर दिया कि अभी इस वक्त अकेले नहीं जाना है। पता था, मुझे पता था तू एंड टाइम पे कोई ना कोई बहाना जरूर मारेगी। अरे कौन सी चक्की काटा खाती तेरी मम्मी, जब देखो भड़कती रहती है। मुन्ना, तू बोल कैसे रहा है? तू मेरा बॉयफ्रेंड है, तुझे पता होना चाहिए कि मेरी मम्मी। इस टाइम सिर्फ ये याद है नैना को जिताना और सुनैना को हराना है, और तुझे भी यही याद होना चाहिए, समझी? हाँ समझ गई, एक दिन तू ये भी भूल जाएगा कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ। अरे यार तू अब दिमाग मत खराब कर, चल फोन रख। बहाने चल रहे हैं सबके। अबे काम्या को भी कर ही लेना। अरे नहीं आएगी, चलो तीनों पोस्टर बना लेते हैं यार। तीनों नहीं, चारों। कितना सुंदर है तुम्हारा घर। काश तुमने मुझे आई लव यू बोला होता तो ये मेरा ससुराल होता। मतलब पीछा नहीं छोड़ेगी नागिन। रजिस्ट्री करा भाई। सवाल भाई। स्पीच बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन और भी बेहतर हो सकती है। इसमें तुम कुछ दोहे ऐड कर दो, जैसे नारी जग का मूल है, नारी से संसार, नारी जीवन दायिनी, पूजो बारंबार। ये अच्छा रहेगा। और कौन से दोहे लिख सकती हूँ चाचा जी? किसी भी विषय में ऐड कर दो, जैसे साहस, दोस्ती, कामयाबी। मेहनत पे अच्छा लगेगा। हाँ। नैना बेटा, भगवान झूठ ना बुलाए। इलेक्शन अपनी जगह पे है और पढ़ाई लिखाई अपनी जगह पे। तेरी पढ़ाई लिखाई तो ठीक चल रही है ना? जी चाची जी। और उसकी?
बंद क्यों कर दिया? प्रलय, बेटा नैना दीदी काम कर रही है ना? मुझे ये गाना अच्छा लगता है। अच्छा। भगवान झूठ ना बोला प्रलय बेटा। एक काम कर, अभी तेरी मम्मी जी आ रही है ना, तो उन्हें तू ये गाना सुनाना और हाँ, नाच के भी दिखाना, ठीक है? मम्मी कहे के ओ भाई ये कैसा गाना गा रहा है मेरा प्रलय बाबू। ए प्रलय बाबू, ओ भाई, पढ़ाई हो रही है। शाबाश, ऐसे ही पढ़ोगे तो बड़े होके अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे। शाबाश बेटा। भाभी जी, हमें आज पता लगा है कि प्रलय बाबू गाना भी गाते हैं। हैं? अब भगवान झूठ ना बोला प्रलय बेटा, अपनी मम्मी जी को वो गाना गा के सुना। सुनाओ सुनाओ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी माँ, ओ माँ, ओ माँ। ओ भाई, मेरा बच्चा। नैना, तुम अपनी स्पीच में कुछ महान लोगों की बातें भी ऐड कर दो। स्पीच? कैसी स्पीच दे रही है? भाभी जी, मैंने आपको बताया था ना, नैना के कॉलेज में इलेक्शन है, तो नैना इलेक्शन में खड़ी हो रही है। ओ भाई आनंद बाबू, आज आप इसको कॉलेज का इलेक्शन लड़वा रहे हो? कल देश का प्रधानमंत्री भी बनवा देना। बताओ, इलेक्शन की पड़ी है आपको? इसकी शादी टूट गई है। और बेला, ये सब तुम्हारा किया करा है। दो और आजादी दो लड़कियों को, बाद में एक दिन पछताओगी। मेरी बात याद रखना, अगर ये बिन ब्याही बैठी रही ना, तो अपनी प्रीति के रिश्ते के लिए भी तरस जाओगी। समझी? चलो प्रलय बाबू, ज्यादा यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। यहाँ रुकोगे तो बिगड़ जाओगे। इन लोगों को सिखा सिखा के थक गई। पढ़ाई की मजबूरी ना हो तो भेजो भी नहीं इसको। चलो बेटा। भाई कसम से मेरे हाथों ने तो जवाब दे दिया। 50 पोस्टर बना लिए अब तक। अब मेरे बस की बात नहीं है। सोनू बेटा से बात करते। अरे क्या कर रही है भाई ये त्रिमूर्ति? मामा जी ये काम्या है, हमारे कॉलेज में हमारे साथ पढ़ती है। नमस्ते 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 नमस्ते। ये सब क्या है? देखो तो जरा। भाई गॉड, मुझे नहीं पता था कि बीकॉम में ड्राइंग का भी सब्जेक्ट होता है। एक मिनट दिखाना। अरे मामी जी, कर दी ना वही वाली बात। ये पोस्टर है इलेक्शन के लिए। इलेक्शन के लिए? ये क्या, वोट फॉर नैना? सोनू बेटा, नाम लिखने में गलती कर दी। कैसे? अरे नैना नहीं, सुनैना। आना जाना सुनैना। अरे हाँ, सुनैना। सोनू बेटा, कम से कम अपनी स्पेशल फ्रेंड का नाम तो ठीक से लिख देता। चलो चलो सब लोग लिखो नैना के आगे सू 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 लिखो। अरे मामा जी, सू सू सारा सू यही कर दोगे क्या? बदमाश है ये छोरा, एक नंबर का बदमाश है। मामी जी अब बुरा नहीं माने तो हमें कुछ काम करना है तो। काकुसा, बिल्कुल काकुसा की तरह बात करता है ये छोरा। काम पहले, बाकी सब बाद में। हाँ। हम चाहें या ना चाहें, हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट के साथ हाइड एंड सीक खेलता रहता है। आंख मिचौली। एक तरफ मेरा पास्ट यानी सुनैना कॉलेज में हमारे लिए मुसीबत बन गई थी,
और एक तरफ शरद से रिश्ता टूटने की वजह से नैना की जिंदगी में ताई जी के तानों का लाउडस्पीकर चल रहा था। पर इस सब में एक अच्छी बात बस ये थी कि हमारे आसपास वो लोग थे जो हमारा साथ देने के लिए हमेशा तैयार थे। तो टेंशन मत लो, अगर मुझे कोई नहीं मिला ना तो जीजाजी से पूछ लूंगी। कोई ना कोई कजिन वजन तो होगा ही उनका। एक गाना फलर ने सुनाया था और अब एक गाना मैं सुनाता हूं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तुम बस अपने इलेक्शन पे ध्यान दो, ओ मेरी प्यारी बेटी नैना। ये ले। चलो सारे पोस्टर बन ओ गए। मेरी मैया। अरे अरे तुम लोग कहाँ सो रहे हो अभी? उठो, हमें पोस्टर्स बनाने हैं। अभी तो असली जंग बाकी है। असली जंग? कैसी जंग सेनापति समीर? हमें सारे पोस्टर्स कॉलेज में जाके लगाने हैं। हाँ तो कल लगा लेंगे ना यार। कल नहीं, अभी। अभी? हाँ अभी। ऐसा सेनापति समीर, आपके सिपाही ना थक चुके हैं। अब बाकी की जंग सुबह लड़ लेंगे, क्या हो गया। ये दोनों तो गए, मैं भी चलती हूँ। बड़ी मुश्किल से बहाना मार के आई थी कि मंदिर जा रही हूँ। अगर लेट हो गई तो मम्मी पापा गुस्सा हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, तुम कहाँ जाओगे अकेले? हम लोग कॉलेज जाते वक्त तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। कॉलेज तो तब जाओगे ना जब ये दोनों उठेंगे। ये तो उठेंगे और वो भी चीखे मार के। अब देखना तुम। पागल हो गया क्या यार तू? यार कॉलेज में घुसने कौन देगा? चौकीदार से सेटिंग कर ली है मैंने। अब चलो, काम्या को ड्रॉप भी करना है। हमले के लिए तैयार मेरे वीर सिपाहियों? परवाह, तुझे क्या लगता है? क्या लगता है मतलब? गर्मियों में गर्मी लगती है, सर्दियों में ठंड लगती है और तीखा खा लो तो मिर्ची भी लगती है। क्यों, क्या हुआ? ये बॉम्बे भाई अपना बॉम्बार्डिंग बंद कर। अरे मैं अपने सोनू बेटा के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगता है वो सुनैना को पसंद कर रहा है। हाँ, इसके लिए तो उसके लिए वो पोस्टर बना रहा था, है नहीं? अरे वाह, ये तो अच्छी बात है ना। मतलब अगर ऐसा हुआ तो अच्छी बात है। बाय गॉड, दोनों बच्चों की दोस्ती का फायदा आपको और आपके धंधे को ही होगा। नहीं, वैसे तू पली बड़ी बॉम्बे में है, पर है समझदार है तू। तो आपको क्या लगा? नहीं, मुझे लगा खाली अहमदाबादी लोग ही। अरे वैसे छोड़ना भाई, वैसे भी मैं कल पारिक भाई के पास जाने वाला हूँ। एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है उनसे। तू बोले तो मैं सोनू और सुनैना के रिश्ते की बात आगे चला देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी रुको। सही वक्त आने पर बताऊंगी मैं आपको। बॉम्बे वाली यार, कल जब नैना सारी पोस्टर्स देखेगी ना तो हैरान हो जाएगी। सुनैना परेशान। कार्तिक को तो दौरे पड़ जाएंगे। क्या हुआ? क्या टॉर्च बंद कर। हाँ तो क्या हुआ? तूने तो सेटिंग कर रखी है ना यार। जिससे मैंने सेटिंग करी थी वो कोई और था, जो दूसरा गार्ड है। चल चल वापस चला। ये पोस्टर तो मैं आज ही लगाने हैं। पकड़े गए ना तो हमारे पोस्टर लग जाएंगे पुलिस स्टेशन में। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं पकड़े जाएंगे। अच्छा एक काम करेगा? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, कोई काम नहीं करूंगा मैं। सुन तो ले। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, बावला हो गया तू। मैं वापस जा रहा हूँ, वापस। अब ठीक है ठीक है, वापस जाना, जा। कोई कहता था समीर
मुन्ना तेरा भाई है, जो तू बोलेगा वही करूंगा, जब बोलेगा करूंगा, तेरे लिए जान भी दे दूंगा मैं। देख ली तेरी दोस्ती। ठीक है कर रहा हूँ मैं, ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल मत करो यार। मेरी जान है। अब सुन, गाड़ी में जाके मामू जी का एक शॉल पड़ा है, वो निकाल के ला, मैं लाता हूं। जाने जा मेरा ये हुस्न जावा 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 जावा। सुनिए। आप कौन? मैं मुन्नी, थोड़ी है सोल क्योंकि खो गई मेरी चुन्नी। वो क्या है ना, मैं चलते चलते रास्ता भटक गई, तो आप मुझे घर तक छोड़ सकते हैं प्लीज? क्यों नहीं, अरे आप बोलो तो कहाँ छोड़ना है आपको। हाय भैया कितने अच्छे हैं आप भी तो बहुत अच्छी हो मेरी भैया। जाने क्या अरे क्या हुआ आपको? चल पंडित, शुरू हो जा, हो जा। चल जल्दी। पंडित इधर भी। मुन्नी जी, मैं क्या कहता हूँ, देखो रात बहुत ज्यादा हो गई है, एक काम करो ना, आज रात यही रुक जाओ, कल सुबह चली जाना, मैं तुमको घर तक छोड़ दूंगा। हाँ। साले बुढ़े, तुझे तो मैं बताता हूँ। वो क्या है ना, पहले मेरा पकड़म पकड़ा खेलने का मन हो रहा है, खेलेंगे मेरे साथ? हाँ। मैं बहुत तेज भागती हूँ। भागो, पकड़ूंगा। कभी कभी सोचती हूँ अच्छी चाय और अच्छे जीवन साथी में कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं। अब देखिए ना, चाय अच्छी बनेगी या नहीं, इसके लिए एक अच्छी रेसिपी की जरूरत है। 1 चम्मच चाय पत्ती, 1.5 चम्मच शक्कर, दूध ज्यादा, पानी कम, थोड़ा सा अदरक वगैरह वगैरह। लेकिन चाय सच में अच्छी है या नहीं, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि चाय कितनी देर तक उबली है। ठीक वैसे ही अच्छे लाइफ पार्टनर की एक एक चेकलिस्ट सबके दिमाग में होती है कि आपका पार्टनर अच्छा दिखता हो, आपको गिफ्ट्स देता हो, आपसे प्यार करता हो, आपकी इज्जत करता हो, वगैरह वगैरह। मुझे जीएस बनाने में समीर ऐसे जुट गया था कि समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैंडिडेट हूँ या वो। मैं अपनी लाइफ में शायद बहुत लकी रही हूँ, क्योंकि मुझे लाइफ में चाय भी अच्छी मिली और लाइफ पार्टनर भी, वो भी एक्स्ट्रा मलाई के साथ। पकड़ लिया। आप कितना इंतजार करवाओगी, कितना भगाओगी? चलो अंदर चलते हैं, चलो। अरे मैंने किया क्या? मैंने तो कुछ नहीं किया। क्या किया? करने वाला था ना? हाँ। नहीं। 100 तक बैठक मार, वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी। अरे मार, जल्दी मारो। रुको, जल्दी मारो। रुको। एक मुंह फेर, पीछे मुंह फेर के मार, वरना पुलिस को बुला लूंगी। 5 6 7 8 9 10 11 12। मुन्नी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विजयन कॉलेज का वो गार्ड रघु दादा आज भी अपनी मुन्नी को ढूंढ रहा होगा। क्या रात थी वो भी। इज्जत बच गई।
बोल रहा वो गार्ड तो इसे क्या कर रहे? पागल हो गए हो तीनों। ये है सबसे बड़ा पागल। इसी का आइडिया था मुझे मुन्नी बनाने का, और वो गार्ड कुछ उल्टा सीधा कर देता तो। सच में नैना, अगर मुन्ना नहीं होता ना तो मैं और पंडित इतने सारे पोस्टर्स कभी नहीं लगा पाते। देखो ना, पूरे कॉलेज में तुम्हारे नाम के पोस्टर्स लगे हैं, नैना नैना नैना। तुम कॉलेज के अंदर देखना, तुम्हारे नाम के पोस्टर्स भर दिए हमने। सुनैना के तो सिर्फ 2-3 रह गए। कमाल है यार, तुम लोगों ने पूरे कॉलेज में बहन जी नैना के पोस्टर्स लगा दिए। यार एक आधी दीवार हमारे लिए भी छोड़ देते। वैसे तुम लोगों की हिम्मत और मेहनत के लिए सैल्यूट है यार। देख रही नैना, अब तो दुश्मन भी अपनी तारीफ कर रहे हैं, तो इसी बात पे वोट फॉर नैना, वोट फॉर नैना। अरे तोता पे ना मैना पे, वोट लगेगी नैना पे, वोट फॉर नैना। तोता पे ना मैना पे, वोट लगेगी नैना पे, भैया पे ना मैना पे, वोट लगेगी नैना पे। वोट फॉर यार ये तो हमारे पोस्टर्स हैं। हाँ यार, ये नैना के नाम के शू किसने लिख दिया? पक्का उस कार्तिक का काम होगा कि तुम्हें शौक लगा ना? गुस्सा आ रहा है? मैंने किया ये सब, और पता है ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, बस इसके नाम के आगे सुई तो लिखना था। क्या हुआ? शौक? तुम्ही ने तो सिखाया है मुझे ये आइडिया। नोटिस बोर्ड याद आया? हर बड़ी छोटे काम में मैंने उसका साथ दिया, यहाँ तक कि तुम्हारे नाम के आगे सू भी हटाए मैंने नैना के कहने पर। अपनी जीएस कैसी हो? नैना पारिक जैसी हो। अपनी जीएस कैसी हो? नैना पारिक जैसी हो। अपनी जीएस कैसी हो? नैना पारिक जैसी हो। हमारी जीएस कैसी हो? नैना पारिक जैसी हो। भाई जीतेगी, नैना पारिक जीतेगी। जीतेगी भाई जीतेगी, नैना पारिक जीतेगी। जीतेगी भाई जीतेगी, नैना पारिक जीतेगी। अपनी जीएस कैसी हो? नैना पारिक जैसी हो। अपनी जीएस कैसी हो? नैना पारिक जैसी हो। वो कैसेट मैंने चुराई नहीं, गिफ्ट में मिली है मुझे इससे। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये सब तेरा ही काम है, ये सब तेरा ही काम है। नहीं किया मैंने। अबे तेरा काम है ये सब। इसे नहीं, माँ कसम मैंने सच्ची कुछ नहीं किया। पिछली बार भी तूने ऐसी माँ कसम खाई थी जब वो मिताली को कैसेट देकर आया था, तभी वो उसके गाल पे हाथ फेंक के गई थी। याद है सुनैना को ऐसी वाली आइडिया देने की? दिमाग खराब है तेरा। दिमाग खराब है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये सब तू ही कर रहा है। मुन्ना मुन्ना क्या कर रहे हो तुम लोग? पंडित ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन किसी ने तो किया है ना। हम पोस्टर्स लगाने वाले हैं, ये बात हमारे अलावा किसी को नहीं बताती। क्या पता तुमने बता दिया हो। हाँ, वैसे भी तुम ही सबसे ज्यादा दुखी थे ना उस सुनैना के लिए। ओ हेलो, मैं दुखी था, पागल नहीं। समोसे खिलाए थे। कैसी बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या सब? मुझे अच्छी तरह से पता है ऐसा काम तुम में से कोई नहीं कर सकता। अपनी जान से ज्यादा भरोसा करती हूँ तुम सब पे।
लोग दोस्त हो मेरे, और सपने में भी मुझे धोखा देने के बारे में नहीं सोचोगे। उन लोगों ने हमारा एक पोस्टर खराब किया है ना, तो हम उनके 2 पोस्टर फाड़ेंगे। जी नहीं, उन्होंने हमारा एक पोस्टर खराब किया है, हम 2 पोस्टर और बनाएंगे। क्यों स्वाति? अब तू उदास मत हो, चल तू मेरे साथ है ना, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम और पोस्टर्स बनाएंगे, ठीक है? आज हमारे पोस्टर्स खराब हुए हैं, कल कुछ और खराब कर सकते हैं। हमें उन लोगों पे नजर रखनी होगी। दोस्तों के बीच खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन पक्की दोस्ती का रंग खून के रंग से भी गहरा होता है। अब सुनैना ने हमारी दोस्ती के साथ खून की होली खेली या हमने उसे खून के आंसू रुलाए, ये तो आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा दोस्त हो स्कूल या कॉलेज का जिसके साथ किसी वजह से दोस्ती टूट गई हो, तो एक काम करिए, जल्दी से उस दोस्त को फोन लगाकर गिला शिकवा दूर कर लीजिए। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि अगर वो आपका पक्का दोस्त रहा होगा तो उसे भी आपके फोन का इंतजार होगा क्योंकि दोस्ती का रंग खून के रंग से गहरा होता है। कोई दोस्त वोस्त नहीं हो तुम मेरी, झूठी हो, चीटर हो। क्या जरूरत थी नैना के पोस्टर पे अपना नाम लिखने की? और हाँ, तुम तो नैना को कह रही थी ना सेल्फिश है और पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। तुम कौन सी कम हो? हाँ, तुम भी तो वही कर रही हो। तुम्हारे इन सारे सवालों के मेरे पास सिर्फ 2 जवाब हैं। पहला, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और दूसरा, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रही थी। ओह थैंक यू। अब ये भी बता दो कि क्या हेल्प कर रही थी तुम मेरी? नैना की हार, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे साथ साथ तुम भी नैना को हारते हुए देखना चाहती हो, क्योंकि वही है जिसने हम दोनों का दिल दुखाया है, वही है जिसने हमें तकलीफ पहुंचाई है, वही है जिसने हमें रुलाया है। और अगर मैं गलत कह रही हूँ तो तुम बताओ क्या सही है? नैना गलत नहीं हो सकती, शायद उसके आसपास के लोग गलत। डियर स्वाति, उन सबकी लीडर नैना ही है। वो लोग सिर्फ एक ही की बात सुनते हैं और एक ही की बात मानते हैं, वो है नैना अग्रवाल। वो शायद इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि शायद उन्हें लगता है कि नैना गलत नहीं है। बेचारे, नैना का अब तक असली चेहरा जो नहीं देखा है उन्होंने। विक्की भाई, आर यू श्योर कि ये प्लान वर्क करेगा? अरे 100% करेगा यार। अरे ऑफ कोर्स, और इलेक्शंस में होता ही क्या है, वोट हासिल करने का ना सबसे बेस्ट तरीका ही है। हाँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोग रेड रोज कैफे जाओ और कैंपा कोला बांटो फ्री में। अच्छा विक्की भाई, हाँ, अगर हम समोसा और कैंपा के साथ 20-20 रुपये भी बांट दे तो? सुपर। जिससे मिलेंगे नोट वही तो देगा वोट। लेकिन यार खर्चा हो जाएगा। अबे अगर आज खर्चा करेंगे ना तो पूरे 1 साल तक लाइट होगी अपनी कॉलेज में। बात तो ठीक कही। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि समीर और उसके जोगरों को ये बात मालूम ना पड़ जाए। अरे किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। तो ठीक है, आधे घंटे बाद हम रेड रोज में मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, डन। चल। बेटा कार्तिक, तवा भले ही तू गरम कर ले, लेकिन उस पर रोटियां तो हम ही सेकेंगे। और भाई रुको रुको, भाई बहुत सॉलिड खबर लेके आया हूं। मैंने कार्तिक और उसके दोस्तों को बात करते सुना है। प्लान उनका है, लेकिन एक्शन हम लेंगे। हाँ। चलो। सर पकड़ के रोएंगे कि क्या हो गया? चलो।
बड़ी कमाल, नाम है उसका अबे फ्री में समोसे कैंपा कोला 20-20 रुपया दे रहे हैं, फिर भी धीरे क्यों बोल रहे हो? जोर से बोलो। व्हाट फॉर? तोते पे ना मैना पे मोहर लगागी नैना पे। इतने लोग और नोट सिर्फ 2। अरे मैंने कहा भी था कि 5-5 के नोट बांटते हैं, पर नहीं, महेश्वरी बाबू को तो 20-20 के नोट बांटने हैं। मैं एक काम करता हूँ, घर जाता हूँ, मामी से 20-20 के नोटों की गड्डी लेके आता हूँ। हाँ, ये तो रहा तेरा घर। अबे 1 घंटा लग जाएगा आने जाने में, और तब तक वो कार्तिक अपना काम कर चुका होगा। एक काम करो, तुम लोग अपनी अपनी जगह जाओ। यार काश कोई ऐसी मशीन होती कि आदमी कभी भी कहीं से भी पैसा निकाल लेता तो मजा आ जाता। हाँ, गली गली नुक्कड़ निक्कड़ पर तेली ऐसी मशीन बना के रखूं। एक काम करो, ये 20-20 के नोट खत्म करते हैं, बाकी बाद में देखें। हाँ। अच्छा, अब आप लोग एंजॉय करो, बाद में मिलते हैं। ये सब क्या हो रहा है? इलेक्शन जीतने का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला। जो देगा नोट उससे मिलेगा वोट। पता है ना, ये सब ना सुनैना और कार्तिक करने वाले थे, पर इससे पहले वो करते, हमने कर। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, ये सारे स्टूडेंट्स अब हमारे साइड हो जाएंगे। इसके लिए मेरी स्पीच ही काफी है। हाँ, तू तो अटल जी है, एक स्पीच में सबका मन मोह लेगी। अटल जी नहीं हूँ, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई पर मेरा विश्वास और भरोसा अटल है। जिसे जो करना है वो करे, हम कुछ गलत काम नहीं करेंगे। दोस्तों, मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वो पैसे हमें वापस कर दीजिए। समीर मुन्ना पंडित आप लोगों के साथ मजाक कर रहे थे। CJBR, ये सब चल रहा है यहाँ। पैसे देके वोट खरीदे जा रहे हैं जी भैया।